हेलो बच्चों, नमस्ते। सुदर्शन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। मैं आज आपको इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोला तो CH4 यानी मेथेन का इसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर। किसी भी परमाणु का परमाणु नंबर याद होना चाहिए, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर यानी वो कितने नंबर पे पीरियोडिक टेबल में। दूसरा आपको याद होना चाहिए कि ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको और यहाँ पे बना के बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन लिया है, कार्बन को यहाँ पे सेंट्रल एटम मानना है। सेंट्रल एटम यानी कि बीच में। अब आपको पता है कार्बन हमें 6 नंबर पे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। कार्बन 6 नंबर पे, 6 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, ये 6 नंबर आ गए। अब इसमें 2 सेल बनेगी फ्रेंड्स। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में इसके सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कार्बन के चारों ओर जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको ऐसे डॉट के रूप में बना देते हैं, जैसे 1 2 3 4। ये कार्बन के 4 डॉट मैंने लगाई। अब ये 4 डॉट कहाँ से आई है, तो हम देखिए कार्बन के पे जो आउटर मोस्ट सेल यानी कि सबसे बाहरी कक्षा कौन सी है, ये 1 नंबर दिख रहा होगा, ये एक कक्षा है। और ये 2 2 जहाँ भी दिख रहा है ये दूसरी कक्षा है। जो लास्ट में रहता है उसी को हम आउटर मोस्ट सेल मानते हैं। तो दूसरी कक्षा में आपको दिखेंगे इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 है, तो 4 यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने मीथेन लिया था, जैसे CH4। हाइड्रोजन हमारा है पहले नंबर पे। हाइड्रोजन कितने नंबर पे? पहले नंबर पे। यदि पहले नंबर पे हाइड्रोजन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैंने एक वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो देखें, इसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन सीखे। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में तो कितने, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे ऐसे एक डॉट लगा देंगे। अब हमें पता है कि CH4 हमने लिया था, CH4 यानी कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन लिए थे। तो हमें ऐसे करना है, बीच में सेंट्रल एटम उसको चूज करना है जो सबसे कम संख्या में रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन तो 4 है यहाँ पे और कार्बन 1 है, तो सबसे कम संख्या में यहाँ पे कार्बन है। कार्बन के 4 डॉट, तो ये 4 डॉट हम ऐसे यूँ लगा देंगे चारों ओर, और इसके चारों ओर हाइड्रोजन को हम जोड़ देंगे। जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक ऊपर जोड़ दिया, एक इस साइड और एक इस साइड, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अभी हमने देखा था हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आया था, तो 4 हाइड्रोजन में चारों हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ये हमारे पास अब हाइड्रोजन के पास देखेंगे तो इस हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के पास देखेंगे तो कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट रूल बोलता है, अष्टक नियम के प्रत्येक परमाणु यानी ईच एटम के पास में लगभग उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। इसलिए कार्बन के पास में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे CO2 का बनाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स मैंने ये लिया यहाँ पे CO2। अब CO2 का मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो देखो कार्बन का मैंने अभी निकाल के बताए थे मैंने कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में। तो कार्बन के मैं 4 इलेक्ट्रॉन बना लेता हूँ इसके आउटर मोस्ट सेल में, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए कार्बन। और ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन हमारे 8 नंबर पे है।
8 नंबर पे ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया इसका, जैसे मैंने 1s2 2s2 2p4 2 2 4 और 4 8 हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कंप्लीट हो गया। यानी कि इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी ऑक्सीजन के चारों ओर कितने 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 किसी भी तरह से। तो कार्बन यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो हमें ऑक्सीजन को बीच में नहीं रख सकते, हम कार्बन को ही बीच में रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बीच में कार्बन लिख देता हूँ, इसके दोनों ओर ऑक्सीजन लगा देता हूँ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, मैं कार्बन के दोनों डॉट को यदि यहाँ लिख दूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 डॉट को मैं यहाँ लिखूँ इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 है तो 4 लिख दी हमने। अब ऑक्सीजन की 6 लिखनी है, तो 1 2 3 4 5 6 ये ऑक्सीजन की हो गई। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 ही होगी, 1 2 3 4 5 6। अब अष्टक नियम यानी ऑक्टेट रूल ये कहता है कि प्रत्येक एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस कार्बन के बीच से यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, सॉरी सर्कल नहीं बोल सकते इसको, एक गोला बनाऊं। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, 4 इधर और 4 8, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास में देखो 2 2 4 2 6 8, ये 8 ऑक्सीजन के पास में हो जाएंगे। और इस ऑक्सीजन के पास में देखेंगे तो इसके पास भी ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई सा भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यदि आपको बनवाना हो, जो समझ में नहीं आ रहा था, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के मेरे पास भेजें, मैं उसे एक सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।